नमस्कार दोस्तों, जुर्म और नेम में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने सिर्फ अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए 24 महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी। यह एक ऐसी घटना है जो दिखाती है कि कैसे एक घरेलू झगड़ा एक खतरनाक सनक में बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं जुर्म और नेम की यह भयानक कहानी। यह कहानी शुरू होती है 2009 के आसपास, जब महाराष्ट्र के नांदेड़, हिंगोली, परभनी और यवतमाल जैसे इलाकों में अचानक एक के बाद एक महिलाओं की लाशें मिलने लगीं। चूंकि ये इलाके एक दूसरे से दूर थे, इसलिए शुरुआत में पुलिस ने इन घटनाओं को अलग अलग देखा। हर थाने ने अपने इलाके में मिली लाश का मामला दर्ज किया और अपनी अपनी तरह से जांच शुरू कर दी। कोई भी यह नहीं सोच रहा था कि इन घटनाओं के बीच कोई संबंध हो सकता है। पुलिस के बीच तालमेल की कमी और मीडिया की लापरवाही के कारण यह सिलसिला कई लाशों का एक अजीब रहस्य बनकर रह गया। मौत का सिलसिला और एक बच्ची की गवाही। लाशें मिलने का यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कभी 15 दिन बाद, कभी 1 महीने बाद तो कभी 2 महीने बाद एक नई लाश मिल जाती। हर बार पुलिस पोस्टमार्टम कराती, जांच करती, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसी बीच परभनी के पास एक और घटना घटी जिसने मामले में एक नया मोड़ ला दिया। एक महिला की लाश खेत में मिली, लेकिन इस बार पुलिस के पास पहली बार एक गवाह था, महिला की छोटी बच्ची। बच्ची ने देखा कि एक शख्स उसकी मां पर हमला कर रहा था। वह डर के मारे चीखती हुई गांव पहुंची। ग्रामीणों ने जब लाश देखी तो पुलिस को खबर दी। बच्ची के लिए अंधेरे में हमलावर का चेहरा ठीक से पहचानना मुमकिन नहीं था, लेकिन उसकी गवाही ने पुलिस को एक उम्मीद दी। इस घटना के बाद पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की और इलाके के रिकॉर्ड खंगाले। जो जानकारी सामने आई वह बेहद चौंकाने वाली थी। पता चला कि इस गांव में पहले भी 6 और महिलाओं की हत्या हो चुकी थी और किसी भी मामले को सुलझाया नहीं जा सका था। जांच का दायरा बढ़ा और सामने आया चौंकाने वाला सच। जांच अधिकारी ने तुरंत अपनी टीम बनाई और आसपास के सभी पुलिस थानों से रिपोर्ट मंगवाई। जो डेटा सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। बीते 3 सालों में इस पूरे बेल्ट में कुल 22 महिलाओं की लाशें मिली थीं। ये सभी महिलाएं गांव की स्थानीय निवासी थीं और हत्या का तरीका भी एक जैसा था। इस जानकारी ने पुलिस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये सभी हत्याएं एक ही कातिल ने की है। पुलिस ने सभी FIR मंगवाईं और उनका गहराई से अध्ययन किया। जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। हत्या का तरीका। सभी मामलों में हत्या करने का तरीका एक जैसा था। या तो गला घोंटकर, साड़ी या दुपट्टे से, या तेजधार हथियार से हमला करके, या फिर ईंट या पत्थर से सिर पर वार करके हत्या की गई थी। बलात्कार। सभी 22 लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भयानक सच सामने आया कि हर महिला की हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था। यह साफ हो चुका था कि एक ही सीरियल किलर इन हत्याओं को अंजाम दे रहा है। इसके बाद एक और महिला की हत्या हुई, जो 23वां मामला था। पुलिस को अब विश्वास हो गया था कि इस सीरियल किलर को पकड़ना बेहद जरूरी है। 5 जीवित गवाह और एक अहम सुराग। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि इस सीरियल किलर की चपेट में 5 और महिलाएं आई थीं, लेकिन वे किसी तरह बच गईं। उन महिलाओं ने बताया कि हमलावर ने उनके साथ बलात्कार किया और फिर उन्हें मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। वे बेहोश हुई थीं, मरी नहीं थीं। इन 5 महिलाओं की गवाही ने इस बात की पुष्टि कर दी कि 24 हत्याएं और 5 हत्या के प्रयास एक ही व्यक्ति के काम थे। महाराष्ट्र पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल टीम का गठन किया। इस टीम का मकसद इन सभी मामलों को आपस में जोड़ना और कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना था। स्पेशल टीम ने अपनी जांच शुरू की और सभी 24 महिलाओं के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FIR को फिर से देखा। उन्हें एक और अहम सुराग मिला। हर हत्या के बाद हत्यारा मृतक महिलाओं के जेवर उतार कर ले जाता था। यह एक ऐसा पैटर्न था जो सभी मामलों में समान था। एक अनोखा कदम, पुराने सीरियल किलर की मदद। पुलिस ने सोचा कि अगर वह गहने चुराता था तो वह उन्हें बेचता भी होगा। उन्होंने पूरे इलाके की ज्वेलरी की दुकानों को खंगाला, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को यह अंदाजा हो गया कि हत्यारा बेहद चालाक है और वह अपनी पहचान छुपाने के लिए अलग अलग शहरों में गहने बेचता है। जब सारे पारंपरिक तरीके विफल हो गए,
तो स्पेशल टीम के इंचार्ज ने एक अनोखा और जोखिम भरा फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि एक सीरियल किलर की मानसिकता को समझने के लिए उसी तरह के अपराधी से मदद लेना सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। पुलिस ने नांदेड़ जेल में कैद एक कुख्यात सीरियल किलर से संपर्क किया, जो 2004 से जेल में बंद था। पुलिस ने उसे 24 हत्याओं और 5 हत्या के प्रयासों की पूरी कहानी सुनाई। पुराने किलर ने पुलिस को बताया कि 2007-08 के आसपास उसकी मुलाकात एक कैदी से हुई थी जिसका नाम अजीज खान था। अजीज खान ने उसे अपनी पत्नी से होने वाले झगड़ों और महिलाओं के प्रति अपनी नफरत के बारे में बताया था। उसने यह भी कहा था कि वह जेल से बाहर आने के बाद बदला लेगा। यह एक बड़ा ब्रेकथ्रू था। स्केच, पहचान और गिरफ्तारी। पुलिस ने पुराने सीरियल किलर की मदद से अजीज खान का स्केच बनवाया। यह स्केच इतना सटीक था कि जब इसे उन 5 महिलाओं को दिखाया गया जो बच निकली थीं, तो उन सभी ने एक मत से स्केच को पहचान लिया। यहाँ तक कि उस बच्ची ने भी स्केच की पुष्टि की जिसने अपनी मां पर हमला होते हुए देखा था। पहली बार पुलिस के पास इस खौफनाक सीरियल किलर का चेहरा और एक ठोस पहचान थी। पुलिस ने तुरंत अजीज खान की तलाश शुरू की। मुखबिरों और कड़ी जमीनी जांच के बाद पुलिस को पता चला कि वह नांदेड़ में ही रह रहा है। पुलिस ने छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। शुरुआत में अजीज खान ने पुलिस को भटकाने की कोशिश की, लेकिन घंटों की पूछताछ के बाद वह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसकी सारी नफरत की जड़ उसकी पत्नी थी। उसकी पत्नी आत्मनिर्भर थी और उसके गलत कामों का विरोध करती थी, जिससे अजीज के अहंकार को ठेस पहुंचती थी। जब उसकी पत्नी ने उस पर दहेज उत्पीड़न का केस किया और वह जेल गया, तो उसकी नफरत और बढ़ गई। जेल से बाहर आने के बाद उसने अपनी पत्नी को डराने के लिए महिलाओं की हत्या करना शुरू कर दिया। उसका मकसद था कि वह अपनी पत्नी को बताएगा कि उसने क्या किया है और उसे अपनी क्रूरता से डराएगा। यह मामला भारतीय अपराध इतिहास के सबसे पेचीदा मामलों में से एक है। अजीज खान ने हर बार एकांत और सुनसान जगहों पर अकेली महिलाओं को अपना शिकार बनाया। वह बड़ी चालाकी से सबूत मिटा देता और गहने लेकर फरार हो जाता। अजीज खान की गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ सभी हत्याओं के मामले दर्ज किए गए हैं। वह अभी जेल में है और उसका फाइनल फैसला आना बाकी है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक व्यक्ति की सनक और मानसिक विकृति निर्दोष लोगों की जान ले सकती है। यह मामला समाज के लिए एक भयावह सबक है कि हमें अपने घरेलू झगड़ों और गुस्से को समय रहते सुलझाना कितना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जुर्म और नेम को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।